हम यहाँ परमेश्वर के चरणों में आते हैं तो हमारा एक मकसद है कि हम बहुत अलर्ट और चौकस रहें। बाइबल में ऐसे लिखा है, जब तुम परमेश्वर के भवन में आओ कांपते और डर रखकर आओ। ऐसे पुराने नियम में लिखा था, क्योंकि पुराना नियम स्ट्रिक्ट था, ठीक है। लेकिन परमेश्वर की दया उस समय भी थी, आज भी है। लेकिन जब परमेश्वर ने अनुग्रह किया तो और बड़ी दया हमारे ऊपर आ गई। हालेलुया। सो इस जगह पर आज आपने जब भी परमेश्वर के चरणों में आना है तो याद रखना, आप लोगों ने ध्यान रखना है, अपने आप की चौकसी करनी है। क्योंकि बाइबल में एक जगह पर लिखा है, तू श्रापित भी खुद होगा और आशीष भी तू खुद होगा। खुद का मतलब ये तेरे मन के ऊपर है। तू आशीष की बातों को, आशीष के लिए उन विषय को जो परमेश्वर ने कहा है, उसकी आज्ञाएं हैं, उसको ध्यान दे रहा है तो तू आशीष पाएगा। लेकिन कुछ लोग वचनों को, आज्ञाओं को तोड़ देते हैं ना, कई चीजें आगे पीछे कर देते हैं, उससे हमारा जीवन क्या हो जाता है? श्रापित होता है। आमेन। सो आज बहुत सारे पॉइंट परमेश्वर अपने स्पिरिट के द्वारा हमें सिखाएगा ताकि हम आगे बढ़े, फलवंत हो, परमेश्वर के लिए जिए, उसके राज्य के लिए जिए। आमेन। सो आज मैं कुछ गवाहियों को ध्यान से, कुछ गवाहियां मैं अभी आप खुद देने वाला हूं आपके लिए। और दूसरा ना, जैसे एक पॉइंट इससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो, जितने भी धर्म है पृथ्वी के ऊपर, उनको परमेश्वर ने नहीं बनाया, ठीक है। कैसे कैसे भी बने या क्या हुआ, ये तो इतिहास बताता है। लेकिन जो भी धर्म है, इसको कोई भी अब बदल नहीं सकता। जैसे हैं वैसे रहेंगे जब तक इस संसार का क्या नहीं हो जाता, अंत नहीं हो जाता ना। लेकिन याद रखना, इसमें एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है? जैसे वो बाबा है ना, बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री, तो उसने एक तो हालेलुया के शब्द को, पवित्र शब्द को ना मजाक से बोला ना, मतलब उसका अपमान किया। और काफी समय से वो बड़ी चर्चा में है। उसकी जब आप अलग अलग न्यूज चैनल, अलग अलग यूट्यूब चैनल, कभी भी उसकी वीडियोस देखोगे तो 20M, 30M, 40M ऐसे जा रही है ना। क्या करता है वो? ऐसे ही उसका सत्संग लगता है, उसमें जो भी परेशान लोग इस सोच से आते हैं कि बाबा जी की कृपा से हमारा क्या होगा, भला, तो वो एक पर्ची लिखता है। ऐसे जो भी उसको लाया जाता है, बोलता है ये तेरे जीवन में, ये जीवन में तेरी प्रॉब्लम है, तो जा, आज से ये तेरी प्रॉब्लम खत्म। लेकिन मैंने नहीं देखा उसके, जो भी वो धाम लगाता है, कि जितने लोगों की उसने पर्ची निकाली, बाद में उनकी गवाही दी गई हो कि हाँ ये उनकी चंगाई होगी, ये इनका भला हो गया। मैंने ऐसे नहीं देखा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को वो हमेशा से बोलता है, परमेश्वर के लोगों को, क्रिश्चियंस लोगों को, कि ये झूठे हैं। ये मतलब भोले वाले लोगों को लालच देकर, ऐसी झूठी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे कामों से लोगों को फुसलाकर क्रिश्चियंस बनाते हैं। जबकि एक चीज आप लोगों ने सीखनी है। सबसे पहले, मैं ये बाद में बताऊंगा आपको चीज, इससे पहले उन दो बच्चियों को आगे खड़ा करो जो वहां से आई है, उड़ीसा से। इससे सेट हो जाएगी हमारी बात, ठीक है। क्योंकि आपको समझना, सीखना क्या है, बड़ा जरूरी है। ठीक है, अभी आप लोगों ने ये ध्यान देना है। तो
इनसे बात कराओ मेरी, माइक दे दो इनको। एक माइक चला नहीं अभी, हाँ चल गया। बच्चे क्या नाम है तेरा? सुनीता लकड़ा। सुनीता लकड़ा। लकड़ा। पढ़ी है तू? बच्चे तू पढ़ी है? जी। कितना? +2। तो ये क्या लगती तेरे साथ में जो खड़ी है? भाभी। अच्छा ये तेरी भाभी है। जी। जिसका पिता मर गया था वो आप हो, है ना? हाँ, जी। ठीक है। आपने गवाही सुनी ना, इसके पापा को ऐसे डिप्रेशन से, मेंटल हो गया दुष्ट आत्माओं से, फिर उनकी डेथ हो गई, है ना? तो थोड़ा सा बताओ वो टाइम जो भी आपके जीवन में चल रहे थे, बुरे हालात, थोड़ा सा बताओ क्या, कितनी तकलीफ भरा वो टाइम था, थोड़ा सा बताओ। आप हाँ मतलब पापा के चले जाने से हमारे सब कुछ खत्म हो गया, हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं है। नहीं, जब आपका पापा बीमार था जी। उस समय कितना टाइम बीमार रहा आपका पापा? 4 महीने। अच्छा 4 महीनों में ही उनका बुरा हाल हो गया? जी। अच्छा 4 महीनों में डॉक्टर्स को दिखाया आप लोगों ने? डॉक्टर नहीं दिखाए थे। कहाँ लेकर जाते थे? मतलब ऐसे धार्मिक स्थान में। मतलब धार्मिक स्थानों में लेकर जाते रहे। जी। उसके बाद जो भी आपने करना था आपने किया, जी। लेकिन फिर भी नहीं वो बचा। नहीं बचा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप सारा बताओ क्या क्या हुआ। एक्चुअली ये यीशु में नहीं है, नए हैं यीशु में, तो इसलिए कई बार इतनी अच्छे से बात करनी नहीं आती, लेकिन फिर भी ये कर लेंगे, परमेश्वर करवाएगा। आप करवाओ। पापा के चले जाने के बाद मेरे ऊपर अटैक आने लगी। एक दिन सोची कि पापा तो चले गए, हम जी के क्या करेंगे। मतलब थोड़ा से इसे आई, उसके बाद दुष्ट अटैक करने लगी। उससे 12 साल बीत गई। उसके बाद प्रभु को जाने, और नहीं, आपको 12 साल तक ऐसे निकलता रहा टाइम? जी जी। शैतानी आत्माओं से? जी। तेरी शादी हुई है या नहीं हुई है? हुई है। अच्छा इतने 12 सालों में आपने कोई ऐसे धार्मिक स्थान नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ी। पाठ पूजा नहीं छोड़ी? जी। तंत्रिक बाबा पंडित ये सब जगह गए आप? सब जगह पहुंचे। अभी ये चीज सीखो ध्यान से। अच्छा आपने, आपके दिमाग में ये क्रिश्चियंस धर्म जैसे लोग कहते हैं, वैसे ये धर्म नहीं है। यीशु के बारे में कभी आप सुनते थे तो क्या महसूस होता था? ये क्या रास्ता है? आपको इसके बारे में बुरा लगता था सुन के या अच्छा? अच्छा नहीं लगता था। अच्छा नहीं लगता था ना जी। ये चीज सुन लो आप लोग, ये जब आप बीमार भी थे तब भी अच्छा नहीं लगता था, है ना? नहीं लगता था। तो जब आपके पापा जिंदा थे, ठीक ठाक थे, तब तो और अच्छा नहीं लगता था? नहीं लगता था, है ना? आपने इस बात पर ध्यान देना है, ठीक है? सोच कर देखो, ये रास्ता अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि जो धर्म के ठेकेदार होते हैं वो लोग उन लोगों के दिमाग में ना गलत शिक्षा, गलत चीज़ें, नफरत की चीज़ें ऐसी बोल बोल के उनके दिमाग में डालते हैं, और ये नेगेटिविटी से, किससे है? अब सोचने वाली बात है, पूरी पृथ्वी पर जो लोग हैं उनको अलग अलग ईश्वरों ने बनाया, अलग अलग भगवानों ने बनाया है, या एक ही परमेश्वर ने बनाया? ये पहले सोचना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। ये दुनिया को समझना क्या है, बड़ा जरूरी है कि हम सबको एक ने बनाया है या अलग अलग है बनाने वाले? हम सबको बनाने वाला एक है, ठीक है? जैसे आप किसी भी धर्म की बात लो तो उसमें अगर उस धर्म में ऐसे कहा जाता है कि वो इनविजिबल गॉड, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसने जन्म नहीं लिया सबके ऊपर, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, अगर ऐसी बातें हैं तो वो ठीक कर रहे हैं उसके लिए बातें, उस परमेश्वर परमात्मा के लिए ये तो ठीक बातें हैं, लेकिन वो क्या है, उसकी पहचान क्या है, वो कौन है, ये लोगों को समझ नहीं आता, जिसकी वजह से वो अपने बनाने वाले से क्या रहते हैं, दूर। और जो अपने बनाने वाले से दूर रहेगा उसकी ज़िंदगी, जैसे इन लोगों की ज़िंदगी इतनी बुरे हालात थे।
अब सोचो उड़ीसा यहाँ से कितने किलोमीटर है? 2100 किलोमीटर है। 2000 लगभग 2100 21 बोला 2100। जी अब सोचो लगभग 2000 किलोमीटर दूर से ये ऐसा नहीं कि इधर प्रार्थना करवा कर गए तब ठीक हुए, ये ऑनलाइन ठीक हुए। ना कभी मैं मिला, ना मुझसे बैठे, ना टीम से बैठे। परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में ऑनलाइन काम किया, सोच कर देखो। और ये इतनी दूर से क्या करने आए? यहाँ अपनी टेस्टमनी देने आए, अपनी गवाही को देने आए कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे जीवन को भला किया, बदला है। अभी आप कब से देख रहे हैं? यीशु मसीह से कब से जुड़े हो? 1.5 साल से। 1.5 साल से। अभी आप इस मिनिस्ट्री को कब से देख रहे हो? 1.5 साल से देख रहे हैं। अच्छा, 1.5 साल से देख रहे हो ऑनलाइन। जी और ऑनलाइन आपका छुटकारा हो गया ना? जी तो सोच कर देखो परमेश्वर की ताकत। हम ना कभी बैठे, ना हमने कभी बात की, ना कुछ पॉइंट समझाए। ऑनलाइन सुनते सुनते इन्हें समझ आ रही परमेश्वर कौन है। यहाँ बड़ी बड़ी टेस्टमनी, बड़ी बड़ी गवाहियाँ सुनकर इनका विश्वास बढ़ता गया यीशु के प्रति। और उसके बाद जब प्रार्थना होती है ऑनलाइन भी बीमारों के लिए, उसको इन्होंने रिसीव किया और आज अपनी इतनी दूर से आकर गवाही देने आए। तारीफ करो इस बड़े काम के लिए, तारीफ करो इस बड़े काम के लिए। सुनो, अब हमारे पास एक बड़ा विषय है सबके पास, जो मैं पहले टॉपिक से बात कर रहा था। बैठ जाओ बच्चों। जो मैं पहले बात कर रहा था कि हम सब एक परमेश्वर है सर्वशक्तिमान, सब कुछ उसने बनाया। क्या बनाया है? सब कुछ उसी ने बनाया है। सब कुछ उसने बनाया, ठीक है। एक बात याद रखना, लेकिन हर जो इंसान इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है वो किसका बनाया हुआ है? उस परमेश्वर का, ठीक है। लेकिन उस परमेश्वर के बारे में उसे जानना, उसके साथ मिलाप करना, यही उद्धार है, यही मोक्ष है। लेकिन बाइबल में एक जगह पर एक वचन है, मैं आपको पढ़ाता हूं। ये बड़ा विषय है समझने के लिए। जैसे ये धीरेन्द्र शास्त्री, अब सवाल ये है कि मैं दावे से कहता हूं इसके पास कुछ भी नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, ये ढोंगी है और एजेंसियों का प्लांट किया हुआ एक बंदा है, ठीक है। मैं उसे ना चैलेंज करता हूं, चैलेंज यहां लाइव में। वो कहता है क्रिश्चियंस के पास कुछ है तो आओ मेरा सामना करो, दिखाओ कोई शक्तियां हैं आपके पास। मैं उसे ना आज इस पुलपट से सच्ची लाइव में बोलकर चैलेंज करता हूं, ठीक है। उसको बोलता हूं कि एरिया भी तेरा, स्थान भी जहां तू चाहता है, 5 ऐसे बीमारों को ले आना, ऐसे बीमारों को, 5 बीमारों को, और बुरा हाल हो उनका, ठीक है। स्थान भी उसका, मैं जाऊंगा वहां, वो भी आएगा वहां, ठीक है। चैलेंज ये है कि तू भी अपना जो भी तेरे पास उनको ठीक करना और मैं भी करूंगा, और देख लेंगे सच्चा परमेश्वर किसके पास है। ये चैलेंज है इसको। लेकिन सवाल ये है कि ये बात लोग काट कर इतना फैला दो यूट्यूब सोशल मीडिया के द्वारा कि बात उस तक जानी चाहिए, उसको पता लगना चाहिए कि किसी ने हाँ तेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया है। लेकिन वो जो भी बीमार होंगे, मुझे 1 घंटा चाहिए उनके लिए दुनिया के सामने लाइव। मैं आधा पौना घंटा कुछ बातें बताऊंगा। मैं जानता हूं वो लोग कभी भी यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं कुछ जो भी सिखाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर लॉ के हिसाब से काम करता है। बस 1 घंटा चाहिए वहां, या आधा घंटा चाहिए, उसके बाद देखना फिर खुदा जिंदा है या नहीं।
हालेलुया। देखो, जिसने दुनिया रची उसने अपना ज्ञान दिया है। कुरिन्थियस में फर्स्ट कुरिन्थिया ये 1:19 पढ़ता हूं मैं। ऐसे लिखा, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। ये दुनिया रचने वाले परमेश्वर ने कहा। ये वो ज्ञानवान जो जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, ऐसे और भी हो सकते हैं, जो जहर उगलते हैं, है ना, जो इंसानियत से प्यार नहीं करते, क्योंकि यहां सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। अगर कोई संत है तो इंसानियत से प्यार करे, इंसानियत से प्यार करना सिखाए। लड़ना झगड़ना ये बातें नहीं, क्योंकि एक दिन सब मर जाएंगे और न्याय होगा। ये नहीं पूछा जाएगा तेरा धर्म क्या है, तू हिंदू है, तू सिख है, तू क्रिश्चियन है। ये तो मतलब ही नहीं कोई है। मतलब तो ये है सिर्फ कि तूने इस शरीर को लेकर, जीवन को लेकर परमेश्वर की इच्छा में क्या चला। तूने इस पृथ्वी पर कितना गलत किया, कितनी चीजें रॉन्ग की। अंडरस्टैंड, हमारा न्याय होगा। जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके कामों के हिसाब से न्याय होगा, और जो परमेश्वर को जानते हैं उनके सारे, यीशु मसीह ने हमारे पापों से क्या किया, प्रायश्चित किया। आप कितने भी पापी क्यों नहीं, जब आप यीशु मसीह में आते हैं सारे पाप क्या हो जाते हैं, क्षमा हो जाते हैं। हालेलुया। और संसार के लोगों के लिए बड़ा रिस्क है, क्योंकि उनको पापों के प्रायश्चित का नियम पता नहीं है। तो ये जो लिखा, ज्ञानवानों के ज्ञान को मैं नष्ट करूंगा, ये खुदा उनको कह रहा है जो अपनी मर्जी से अपने तरीकों से ज्ञान बना देते और लोगों को कहते ये ईश्वर है। पत्थर, मिट्टी, कुछ भी, इंसान, किसी भी चीज के प्रति ज्ञान बनाकर उनको कह दिया यही ईश्वर है, परमेश्वर। ऐसे ज्ञानवानों को, ज्ञान को भी मैं नष्ट करूंगा और उनकी समझ को भी तुच्छ कर दूंगा। 20 में लिखा, कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, और कहां रहा इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हालेलुया। ये बड़ा ज्ञान है जो मैंने अभी आपको बताया। अगर मैं इसमें आपको समझाऊं तो 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन ये मेरा टॉपिक नहीं है आज, इसलिए मैं शॉर्ट से बताता हूं। परमेश्वर ने ऐसे शास्त्रियों को, ऐसे ज्ञानवानों को, ऐसे विवादी लोगों को जो परमेश्वर और उसके ज्ञान का क्या करते हैं, विरोध। हम जो देखो, मैं भी किसी धर्म से आया हूं। एक दिन मैं भी परमेश्वर को नहीं जानता। आज अगर मैं यीशु में हूं तो ऐसा नहीं मैं अब क्रिश्चियन, मेरा धर्म बन गया है, या मैंने धर्म। आपको ये पता होना चाहिए, जब भी धर्म बदला जाएगा तो ये कोर्ट से बदला जाएगा। कलेक्टर के पास लिख कर देना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा कि मैं अब यीशु मसीह में, मैं अब अपना ये हिंदू या सिख धर्म छोड़ता हूं, मुझे मंजूरी दी जाए कि अब मैं। तो ये कलेक्टर फिर इंक्वायरी करेगा, टीम आएगी, पूछा जाएगा क्यों आप धर्म बदल रहे हो, तब जाके धर्म बदलता है संसारिक रूप में। लेकिन यहां धर्म बदलने का कोई विषय। ये लड़कियां जिसको मैं कभी नहीं मिला, ना हमारे चर्च आई, ये पहली बार आए, ऑनलाइन सोच कर देखो। परमेश्वर ने छुआ, बाप भाई सुनने थे, अब वो गवाही देकर ही पता नहीं क्यों चला गया। काम था उसको कोई? अरे जब उसको जीवन मिला तो काम क्या है, ये लोगों को गाइड करा करो। वो लड़का जो लॉ कर रहा था उसकी गवाही को मैं देना चाहता था, क्योंकि मैं और अच्छे से, बेटर से दे सकता था, क्योंकि मुझ में बुद्धि का आत्मा बहुत काम करता है। हालेलुया। अभी इस बात को याद रखो, जो कुछ भी आपको यहां बताया गया ज्ञान से, सच्चाई से,
तुम्हें अब जीना है परमेश्वर के लिए, क्योंकि ये जो परमेश्वर का काम है, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है अकेले का, हम सबका काम है कि हम लोगों को गुड न्यूज दें। अब उनको गुड न्यूज मिली या नहीं मिली? वो जो लड़का लॉ कर रहा था, 2 महीनों से मरने वाला था बीमारी से, उनके घर वालों को भी ऐसे महसूस हो रहा था अब बचेगा नहीं। सोच कर देखो, अगर उस टाइम में सारी बातें करता, उसके हालात क्या थे, क्या सिचुएशन थी। कि पता नहीं डीएमसी ऐसे नाम हॉस्पिटल का, लुधियाना, वहां पर 1.5 महीने से दाखिल था। पानी निकालते थे डॉक्टर, फिर बढ़ जाता था फेफड़ों में। कितनी सीरियस मैटर। अभी इधर वायरल फीवर फैला हुआ है, लोगों को चढ़ जाता है, उसके बाद वो ना अपना असर छोड़ देता है टांगों पर, शरीर पर। इतनी दर्दें, इतनी जकड़न, लोगों के हिला नहीं जाता। अभी ये तो फीवर से हो रहा है, तो वो तो सीरियस मैटर थी बीमारी। अब सोचो, वो जो बंदे को परमेश्वर ने चंगा किया, एक तो उस बहन ने जो सुसमाचार दे रही थी, जिसके बारे में रिश्तेदारों को पता था, ये लोगों को प्रचार करती है, ये बताती है कि परमेश्वर जिंदा है, वो काम करता। उनके दिमाग में ये बात थी, जब उनके वश में कुछ नहीं था, जब उन्होंने जो भी धार्मिक था, सब कुछ करना था, सब कर लिया, तो अब समझ नहीं आ रही। उनके दिमाग में वो बहन आई कि वो बातें करती थी, तुम्हारे लिए ऐसे हो सकता है, परमेश्वर जिंदा है, वो काम करता है। फिर उन्होंने बात की, ऑब्वियसली उसने भी प्रार्थना की होगी उसके लिए कई बार, लेकिन उसने बताया लाइव सेशन को देखो, फिर उसको लाइव में परमेश्वर ने छुआ। सोच कर देखो, हम उसको मिले तक नहीं, कोई लालच तक नहीं दिया। अरे ये लालच होता है, मुझे ये नहीं समझ आया। ये जो झूठा बोलते हैं, तुम कहते हैं अपने मुंह से हम शास्त्री हैं, मैं पंडित हूं, मैं शास्त्रों का ज्ञान जानता हूं, तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं है, कुछ 1% भी सच्चा कोई मन नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। कितने झूठे हैं, उनको खुद को भी पता है कि हम किसी को पैसे नहीं देते, उल्टा लोगों से दान लेते हैं। हालेलुया। क्या लेते हैं यहां पर? उल्टा आप लोग आज परमेश्वर के काम के लिए भोकर जाओगे ना, तो हमने क्या आपको देना है? आपने बोना है परमेश्वर के काम के लिए। कितने झूठे हैं, हम लालच देते हैं पैसों का, चीजों का, कुछ ना कुछ ऐसा। तो ये जो झूठे लोग हैं, यही तो गुलामी में है पाप की, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। इनको लाओ, इनकी गवाही देते हैं और आपको ये भी चीज कहते हैं कि परमेश्वर हमारा कितना बड़ा है। ठीक है, सीन ठीक है, सीन रेडी है, जाओ बताओ। नहीं अच्छा, इस लड़की की मां से बात कराओ मेरी। हाँ, आप लोग देखो ध्यान से। हाँ, आप पकड़ दो माइक। जय मसीह की। परमेश्वर के बच्चे, कैसे हो आप? ठीक है। ठीक हो? हाँ जी। अच्छा, आज आपने एक चीज बतानी है ताकि दूसरे लोगों का भला हो, हाँ जी। जैसे आपका हुआ ना। हाँ जी। मैं कुछ कुछ बातें आपसे पूछूंगा। जी। ये जो जब आप इधर, आपको हालात जो आया आपकी बच्चे के ऊपर, जी। जब नहीं था हालात, हाँ जी। आप अपने संसार में थे, हाँ जी। तो कभी आपको यीशु मसीह बारे में बताया गया हो किसी ने कि वो जिंदा है, ऐसे काम करता है, तो आपने ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं लिया होगा ना तब? कभी नहीं लिया ना, क्योंकि नहीं लेंगे ना इंटरेस्ट। जब भी कभी किसी के मुंह से सुना आपने यीशु के बारे में, हाँ जी। तो आपने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया होगा कि हम तो जहाँ हैं लगे हैं, ठीक है, ऐसे बात हुई ना। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो आपकी बेटी है, हाँ जी। कितने साल की है? 8 साल दी है। 8 साल की है। हाँ जी। आज संडे है, हाँ जी। किस दिन इसके नाक में मोती फंस गया था? ये 22 तारीख को सोमवार। सोमवार, ये जो सोमवार है, हाँ जी। जो मोती फंस गया, जब जी। इसको क्या हो रहा था इस लड़की को? इसने मैंने बताया कि मैं मोती चले गया है नाक के अंदर, नाक से, अंदर ऊपर तक फंस गया, नाड़ के पास फंस गया है। नाड़ी के बीच में फंस हाँ गया। जी, नाड़ी के बीच। अच्छा, फिर हॉस्पिटल खड़े इनू फिर हॉस्पिटल लेकर गए? उन्होंने भी मना कर दिया। नहीं, हॉस्पिटल कितने दिन रहे?
ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। पूरा एक दिन? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। उन्होंने क्या क्या किया? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। बड़े हॉस्पिटल में? ਹਾਂਜੀ ਸਿਵਲ उन्होंने ਹਸਪਤਾਲ। इसका मोती निकालने के लिए क्या क्या किया? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। नहीं, पहले उन्होंने मोती निकालने के लिए हाँ जी, ऑपरेशन उन्होंने- क्या क्या किया? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਈਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਹੂ ਬਹੁਤ ਕੱਢਿਆ, ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। मतलब उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। मतलब अंदर तक औजार डालकर उसको खींच रहे थे, निकाल रहे थे, पर निकल नहीं रहा निकले- था, उन्होंने- जिसकी वजह से लहू निकल रहा था। मोचने के साथ खींचा है पर नहीं। मतलब कई चीजें किया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद दवाइयां भी डाली अंदर उन्होंने दवाई भी पाई है इन्होंने, ताकि इसको शीकें आए, छीके आए पर नहीं आए। शीकें भी नहीं आई। नो। अच्छा, मंडे ट्यूसडे, हाँ जी। आई होप मैं मंगलवार मिला था आपको शाम को हाँ जी, रात से मिले। कि बुधवार रात को? बुधवार रात। हाँ, बुधवार। सोचो, सोमवार मोती अंदर गया है नाक के, और मैं आज इधर चर्च से रात को निकल रहा था, लगभग 9 बजे थे, 9 बजे। हाँ जी सर। आपने सोमवार मंगलवार बुधवार ये चिक्के मार रही थी? हाँ जी, सिक्के मारे। दर्द कितना था इसको? अब जो ये तो रात से प्रार्थना करा के नहीं गए। नहीं, दर्द कितना था इसका जब ये चिक्के मार रही थी? दर्द कोई नहीं हुआ। नहीं नहीं, उस टाइम जब ये बीमार थी उस टाइम बहुत दर्द ही है। बहुत दर्द था, हाँ जी, बहुत ज्यादा। बहुत बुरा हाल, खून भी आता ही, ब्लड भी नाक से हाँ निकल जी, रहा था, बहुत बुरा ज्यादा। हाल था। हाँ जी, बुरा हाल आप ही क्या सोच रहे थे क्या होगा मेरी बच्ची के था। साथ? हाँ जी, मैं तो डर गई डर गए थे? जी। ठीक है। और डॉक्टरों ने कहा अब यहाँ से नाक काट के ऑपरेशन करके निकालना हाँ पड़ेगा, जी, प्रश्न ठीक है? लेकिन अभी वो सीन देखते हैं जब ये 9 बजे मुझे मिले। हाँ देखो, ये सिस्टम को ठीक कर लो आप लोग। आवाज करो, आवाज। बस विश्वास करो, आज कल मन पक्का करना पड़ेगा। वो जने गल पीला पड़ना वो ना लेना, वो की ने चाचा। चलो यीशु मसीह के नाम में खुदावन तेरी जीव शक्ति नु रिलीज कर दे। आमीन आमीन। ना कुछ फंसे मत, तेरी जीव शक्ति आ बाहर। आमीन आमीन। बाहर यीशु। आमीन बाहर यीशु। तेरी जीव शक्ति। यस आमीन। जीसस फ्री। यस ये देख मेरा, इधर देखो तो यार, तुसी बस नहीं बोलना यीशु नाम से बाहर आ जाओ, तुसी शक नहीं करना, ठीक है? हो सकता अज कल इन्हें कोई शिक आए, टच दिन बाद उन्होंने दवाइयां पाइया शिक्का मरवाने, शिक्का आईया नू। अच्छा, उन्होंने पूरी दवाइयां पातियां नक च, दवाइयां पाने के बावजूद भी शिक्का नहीं आई। उनकी परमेश्वर की शक्ति थोड़ी प्रे कराओ और कल मॉर्निंग फिर इतने आओ। मेरे बच्चे ध्यान से। तो उसके बाद देखो, ये वीडियो को सुना भी नहीं किसी ने, इतने अजीब बंदे हैं। कुछ कटिंग रख लो, कोई बात कर लो, ये क्या सिस्टम है इस टीम का? बंदा सुनकर क्या चाहिए, सीन वही रखता है। सुनो तो देखो, तो अभी जब आपकी प्रार्थना हुई इधर, उस रात जाकर सो गई है? हाँ जी, सो गूढ़ी गई। नींद, हाँ जी, बहुत। जब आप 2 दिन से सोकर नहीं देखा था। हाँ जी, नहीं सुते। सुबह जब आप लोग उठे, हाँ जी। इसको क्या आई? इन्हें शिक्का बारी उसके बाद मोती खत्म, गैप। गया भी हो गया। सोचकर देखो, ये जिंदा खुदा है। अच्छा, जैसे यीशु के प्रति, हमारे प्रति जो हम पास्टर हैं, आपने भी सुना होगा कि इनके अपने लोग हैं, ये झूठे हैं। हाँ जी। लोगों की झूठियां गवाहियां देकर लोगों को पीछे लगाते हैं। आप उनको क्या कहना चाहती हो? पिंड के बहुत लोग को बहुत कुछ कहते हैं, हाँ। पर अहीं उन्होंने दे मगर नहीं नहीं नहीं, उनको क्या कहोगे कि ये जो काम हुआ है सच्चा है या झूठा है? नहीं, सच्चा है। सचमुच आपको परमेश्वर ने सच्चा आपकी है। बेटी को, अपने ही विश्वास के साथ कहते हैं। आप आए थे इधर तो हाँ जी। परमेश्वर ने काम किया। हाँ जी। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया।
ऊंचा हालेलुया। ये देखो ये बहन है साथ में खड़ी जो इसी ने इनको सुसमाचार